ट्रस्ट वॉलेट के अंदर हम यहाँ डिस्कवर पे जाएंगे और यहाँ सर्च करेंगे mstscan.com। mstscan.com इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जो हमारा इंटरफेस आएगा वो इस तरीके से आएगा। ये एक्सप्लोरर हमारा डिस्कवर में खुल गया है और इस एक्सप्लोरर में आप देखेंगे तो कितने ब्लॉक बने हुए हैं और कितने टोटल ट्रांजैक्शन हुए हैं और टोटल एड्रेस 1,29,293 एड्रेस जनरेट हो चुके हैं। इनमें कौन कौन है इसके अंदर, जितने वैलिडेटर हैं वो हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो वैलिडेटर नहीं बने हैं, यानी उन्होंने केवाईसी किया और वॉलेट को कनेक्ट कर लिया, एयर ड्रॉप ले लिया, वो लोग इसमें इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन लोगों ने केवल यहाँ एक एड्रेस क्रिएट किया, न वैलिडेटर बने और न ही उन्होंने केवाईसी की और न ही उन्होंने एयर ड्रॉप लिया। जब केवाईसी नहीं किया तो एयर ड्रॉप भी नहीं मिलेगा। बट वो यहाँ क्यों शामिल है? क्योंकि उन्होंने इस फंड को उस एड्रेस पर ट्रांसफर किया, चाहे बेशक एक कॉइन से भी कम किया है तब भी इसमें उसकी शामिल काउंटिंग शामिल हो जाती है। चलिए चलते हैं हम आगे। यहाँ इसको जब हम नीचे चलेंगे तो ये आ रहा है एड एमएसटी मैननेट। जैसे हम एड एमएसटी मैननेट पे जाएंगे, इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ इंपोर्ट हो जाएगा। देखिए चेन एडेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया। अब चेन तो ऐड हो गई, अब हम चलते हैं हमें दिखाई देंगे या नहीं देंगे। तो देखिए कि हम चलते हैं यहाँ होम पे चलते हैं। होम पे जाने के बाद में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। यही कंडीशन रहती है उन लोगों के साथ जो लोग ऐड करते हैं या पहले से जिनका ऐड है उनको दिखाई नहीं देता है। तो इसके लिए यही है, जो दो लाइन दी हुई है उसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में हाइड वाले बटन को आप यहां से हटा देंगे और उसके बाद देखेंगे तो सारा कुछ आपको दिखाई दे जाएगा। अब बात करते हैं कि हम इस वॉलेट को किसी दूसरे मोबाइल में हम कैसे खोलेंगे या ट्रस्ट वॉलेट से लेकर के हम दूसरे एप्लीकेशन में हम किस तरीके से इसे ओपन करेंगे। इसके अलावा हम इसे रिजर्व कैसे करेंगे। 12 की अगर हमने नहीं निकाली है तो हम किस तरीके से उन 12 की को निकालेंगे। उसके लिए यह है उसके लिए यहाँ वॉलेट पर क्लिक करेंगे। वॉलेट पर क्लिक करने के बाद 3 लाइन पर क्लिक करेंगे और जो आपका मैनुअल दिया हुआ है मैनुअल पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से पासवर्ड डालेंगे और पासवर्ड डालने के बाद आपको आपकी 12 की यहाँ दिखाई दे जाएंगी। उन 12 की को केयरफुली आप नोट करके लेमिनेट करा के अपने सेफ जगह पे आप रखिए, जहां आप अपना एजुकेशन डॉक्यूमेंट रखते हैं या जमीनी रजिस्ट्री कागज रखते हैं, उतनी वैल्यू इसकी है। तो इसीलिए इसे आप सुरक्षित रखिए। दूसरा है, आप इसे बैकअप ले सकते हैं इसका गूगल ड्राइव का। अगर आपका गूगल ड्राइव सेफ है तो सेफ में क्या है, 2FA लगा हुआ है और हाई सिक्योरिटी लगी हुई है, तभी आप यहाँ दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी होता क्या है, उसके बावजूद भी ऐसा होता है कि हम जब किसी उसको कंटिन्यू चला चला रहे होते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन बिना परमिशन के आगे नहीं बढ़ते हैं। अगर हमने उसको परमिशन दे दी तो वो हमारे इसको एक्सेस गूगल ड्राइव को कर लेगा। जैसे अभी भी अगर हम यहाँ बैकअप लेंगे तो ये हमसे कंफर्म करता है कि क्या हम आपके गूगल ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं। जब तक हम हाँ नहीं कहेंगे तब तक ये इस बैकअप को वहां नहीं पहुंचाएगा। तो ये देखिए कि आप कितना सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसलिए मैनुअल ये दिया हुआ है और यहाँ आप गूगल ड्राइव का बैकअप ले लेंगे, फिर आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मेल आईडी का पासवर्ड आप रिजर्व रखेंगे और वहां जाकर के आप उसका बैकअप गूगल ड्राइव से आप ले लेंगे तो आ जाएगा। जैसे वो किस तरीके से आएगा गूगल ड्राइव वाला, आप ऐसे ऐड वॉलेट करेंगे, इसके अंदर एक वॉलेट और ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से एक वॉलेट को और ऐड किया। ऐड करने के बाद आपको यहाँ से क्या दिखेगा, यहाँ से दिखेंगे दो ऑप्शन है, क्रिएट ए न्यू वॉलेट। आपको यहाँ से एक नया वॉलेट बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। अगर आपके पास में पहले से बना हुआ वॉलेट है तो आप कैसे लेंगे, एग्जिस्ट वॉलेट पर क्लिक करेंगे। सॉरी,
ये ऑप्शन आएंगे आपके सामने। जो 12 वर्ड है उसके लिए आएगा, और एक प्राइवेट की है, प्राइवेट की से भी आएगा। प्राइवेट की आपकी कहाँ कैसे होती है? प्राइवेट की होती है जो आपका एक एड्रेस होता है, उससे भी लंबी एक कोडिंग होती है, वो प्राइवेट की है। उस प्राइवेट की को आप जैसे ही आप यहाँ ऐड कराएंगे, तो आपका पूरा वॉलेट इंपोर्ट हो जाएगा। 12 की से भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। उसके अलावा जैसे अभी हम बता के चले थे, अगर आपने गूगल ड्राइव का बैकअप ले रखा है, तो वहां से भी इसे ले सकते हैं। जैसे कि आप गूगल ड्राइव पे गए, गूगल ड्राइव पे जाने के बाद आप किस किस आईडी से बैकअप ले रखा है, उस आईडी को सेलेक्ट करेंगे, और उसी आईडी से आप इसका बैकअप से वो वॉलेट आप यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको आप ट्राई करिए। लेकिन सब सारी चीजों को आप नोट करते रहिए, क्योंकि बाई द वे अगर आपसे डिलीट हो जाता है, तो वो आपको मिल तब भी जाएगा। तो यहाँ से आप ये वॉलेट ले सकते हैं। अब इस वॉलेट में ये दिखाई दे रहे हैं, देखिए बीटीसी भी इसके अंदर जीरो वैल्यू का है, बीएनबी भी जीरो वैल्यू का है, और एमएसटी भी जीरो वैल्यू का है। जब यहाँ ये सब सारी चीज जीरो की हैं, और वहां से हमने निशान हटा दिया था, तब ये हमें दिखाई देने लग गई हैं। अगर वो निशान लगा रहता, तो ये हमें दिखाई नहीं देते। तो इस तरीके से हम इस वॉलेट को के अंदर हम एमएसटी चेन को ऐड करके, और यहाँ से सेंड रिसीव एमएसटी कॉइन को कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपको मिलेगा, गेटवे मिल जाएगा, जो कि एमएसटी को आप ले सकते हो, दे सकते हैं। जो भी टाइम जा रहा है वही जा रहा है, मतलब हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में आपको ये फैसिलिटी मिल जाए। तो ये रहा कनेक्ट करने के लिए गुरेंद्र सर। और आगे? जी सर, आप क्या आज आपका ही सेशन रहेगा सर, 8 बजे वाला शायद? हाँ, हमारा ही सेशन है। मार्का नहीं चल रहा है, नहीं तो सर इसको शेयर मतलब स्क्रीन शेयर को अगर करना बता देते तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सब